हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के टॉप प्रश्न। ट्रिपल सी के टॉप प्रश्न देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉप प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन डैश की लाइन कहलाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो याद कर लीजिए, सेल रेफरेंस। क्या कहलाता है? सेल रेफरेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में IoT का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया? पूछा गया कि IoT का प्रयोग किया जाता है किस क्षेत्र में? तो देखिए, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो किसके अंदर प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिए, ये सभी स्मार्टफोन, घर, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक, इंटरनेट सभी में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बूट स्ट्रैपिंग से क्या आशय है? तो याद कर लीजिए, इससे पीछे भी पूछा था। तो इसका राइट आंसर है कोल्ड बूट। क्या होगा दोस्तों? कोल्ड बूट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है? क्या पूछा गया कि कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो इसमें एडोब रीडर नहीं है। कौन सा राइट आंसर? एडोब रीडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर याद रख लेना है। 4 ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। क्या आंसर होगा? सर्वर। क्या आंसर होगा? सर्वर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फॉर्मेटिंग मार्क्स की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसकी शॉर्टकट कुंजी? फॉर्मेटिंग मार्क्स की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है। तो इसकी क्या शॉर्टकट कुंजी होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है Ctrl+F10। क्या होगा दोस्तों? Ctrl+F10। चलिए इसी बात पर जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेस्क लाइन उपयोगी जानकारी को सर्च करने के लिए डेटा के बड़े सेट को एकत्रित करने, कामा व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। किसके अंदर है? क्या इसका राइट आंसर है? तो ध्यान कर लीजिए, इसका राइट आंसर है बिग डाटा एनालिटिक्स। क्या होगा? बिग डाटा एनालिटिक्स। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो याद कर लीजिए, किससे लिखा जाता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। किससे? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छोटे से बड़े की ओर डाटा को शॉर्ट करने के लिए डाटा टैब किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? देख लीजिए ध्यान से, आप भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ अपने माइंड में सेव कर लीजिए और आंसर याद कर लीजिए। आंसर इसका है शॉर्ट असेंडिंग। क्या होगा? शॉर्ट असेंडिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पॉकेट किस बैंक ने स्टार्ट किया था? क्या पूछा गया कि पॉकेट किस बैंक ने स्टार्ट किया था? याद कर लीजिए, किसने किया था? ICICI ने। कौन सी बैंक? ICICI बैंक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिंक्डइन किस लिए यूज की जाती है?
लिंक्डइन किस लिए यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जॉब एंड बिजनेस के लिए। किसके लिए करते हैं? जॉब एंड बिजनेस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्लाइड के कंटेंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल किए जाते हैं? तो देख लीजिए, ध्यान से आप भी पढ़िए, मेरे साथ पढ़ते रहिए और देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है मास्टर स्लाइड। क्या होगा? मास्टर स्लाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के विभिन्न तत्वों का स्टाइल तथा साउंड के साथ प्रकट होना कहलाता है। तो याद कर लीजिए क्या कहलाता है? ये कहलाता है एनिमेशन प्रभाव। क्या कहलाता है? एनिमेशन प्रभाव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूएसएसडी में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर इसका राइट देख लीजिए क्या है। इसका राइट आंसर है एम पिन। क्या होता है? एम पिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ओएस को प्रथम ओएस कहा जाता है? क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस ओएस को प्रथम ओएस कहा जाता है? तो राइट आंसर देख लीजिए, सेव कर लीजिए माइंड में। तो देखिए इसका फर्स्ट है GM-NAAI/O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? रूलर की शॉर्टकट कुंजी पूछ दी गई, किससे रूलर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है रूलर की शॉर्टकट की। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसका राइट आंसर है यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या लिखा? यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सारे क्वेश्चन देखना ध्यान से, उसके बाद हम आपको लास्ट में होमवर्क भी देंगे और मेरे होमवर्क को करके और हमारे कमेंट बॉक्स पर उसके सही आंसर लिखकर आप भेजेंगे, फिर मैं उन्हें चेक करके आपको उसका रिटर्न जवाब दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्या पूछा गया है? लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्या होती है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी विंडोज 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है? अब देख लीजिए ध्यान से, आप क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। तो किससे करते हैं? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए F9। क्या होता है? F9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? तो गणना किससे की जाती है? तो देख लीजिए इसका एक राइट आंसर है लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली वेबसाइटों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका एक राइट आंसर याद करिए, सोशल नेटवर्किंग। क्या होगा? सोशल नेटवर्किंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए नहीं किया जा सकता है? किसका नहीं किया जा सकता है? फटाफट आंसर याद कर लीजिए, नन ऑफ द ऑप्शंस। इनमें कोई नहीं है। कौन सा है? इनमें कोई नहीं है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से साटा का पूरा नाम क्या होता है? क्या पूछा गया कि साटा का पूरा नाम क्या होता है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी
अटैचमेंट, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधार नंबर वाला प्रथम रुपए एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था। क्या पूछा गया है कि आधार नंबर वाला प्रथम रुपए एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था। तो उस बैंक का नाम याद कर लीजिए, उस बैंक का नाम है एसबीआई। क्या है? एसबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वचालित रूप से शैलों की रेंज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आप भी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे। सिर्फ एक ही बार देखना है। देखिए क्या इसका राइट आंसर क्या है? ऑटो सम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उन 3 विकल्पों को नाम दें जो इंसर्ट टैग के मीडिया मेनू में उपलब्ध होते हैं। तो देखिए कौन से नाम उपलब्ध होते हैं? 3 नाम। तो देखिए पहला है गैलरी, दूसरा है फोटो एल्बम, तीसरा है स्कैन। तो इन्हें याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ब्लॉक का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा गया? पूछा गया कौन सा आंतरिक ब्लॉक का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप याद रख लें, शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस। क्या याद रखेंगे? शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कोष्टक के अंदर लिखा है MMID एक डेश की लाइन अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? तो याद करिए, इसका राइट आंसर होगा 7। कितना होगा? 7। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से कंप्यूटरों को अन्य सभी कंप्यूटरों से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? क्या इसका राइट आंसर है? सर्वर। क्या राइट आंसर याद रखना है? क्या राइट आंसर होगा? सर्वर। इसी बात पर सारे दोस्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कमेंट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक राइट आंसर याद कर लीजिए, Ctrl+Alt+C। क्या याद रखना है दोस्तों? Ctrl+Alt+C कमेंट ऐड करने के लिए। बस इतना याद रखो, कमेंट ऐड करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है। कौन सा सबसे आसान तरीका है? देख लीजिए इसका राइट आंसर है ईमेल। क्या है? ईमेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डिजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है। पूछा गया है कि डिजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है। तो आपको राइट आंसर याद रखना है, राइट आंसर होगा इसका इंपैक्ट प्रिंटर। क्या होगा? इंपैक्ट प्रिंटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय लिंक होते हैं। तो कौन सा याद रखना है आपको? इसमें इसका राइट आंसर याद रखना है मेश। क्या याद रखना है? मेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बुलियन डेटा सेल में किस प्रकार के वैल्यूज की अनुमति होती है। किस प्रकार के वैल्यूज की अनुमति होती है? तो इसका राइट आंसर याद रखना कि ट्रू और फॉल्स, दोनों तरीके के, ट्रू और फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या मतलब है।
किसका पूछा गया? एस का क्या मतलब है? तो एस का मतलब याद कर लीजिए सर्वर। क्या होता है? सर्विस। सॉरी, क्या होता है? सर्विस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? स्लाइड किससे शो की जा सकती है? तो इसका राइट एक आंसर याद कर लीजिए, F5। क्या याद रखना है? F5। इसी बात पर दोस्तों मेरे प्रिय सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्या होती है? तो इसका एक राइट आंसर याद करिए। इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, Ctrl+Enter। क्या होती है? Ctrl+Enter। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रुपए क्लासिक कार्ड के साथ रुपए 5 लाख तक के व्यापक बीमा कवर का लाभ मिलता है। ये बात सही है या गलत? ये ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखना। इसका आंसर याद कर लीजिए, फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खोजी गई फाइलों को एक अस्थाई फाइल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? अस्थाई फाइल में रखा जाता है। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, ट्रू। क्या याद रहेगा? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई के द्वारा की गई थी। क्या बात सही है या गलत? तो आपको क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है ट्रू। ये बात सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूएसबी में डिवाइस एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? यूएसबी में डिवाइस एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो इसमें याद रखिए ये फॉल्स है। इसका आंसर याद कर लीजिए, फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉडेम आपके कंप्यूटर का सहायक उपकरण है जो आपको टेलीफोन लाइन के माध्यम से अन्य कंप्यूटर से जोड़ने और संपर्क बनाने की अनुमति देता है। ट्रू या फॉल्स? याद कर लीजिए ये भी फॉल्स है। अब फॉल्स ज्यादा पूछे जाते हैं और ट्रू कम होते हैं। सब ट्रू ही लगा देते हैं। अब फॉल्स जब देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो फॉल्स गया, ये ट्रू गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यूआरएल में डोमेन नाम प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है। डोमेन नेम। तो देखिए क्या दिया गया है इसका राइट आंसर, फॉल्स, नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम इम्प्रेस से प्रीलोडेड टेम्पलेट हटा सकते हैं। तो देखिए इसका एक राइट आंसर है कि हटा सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब बारी है हमारे होमवर्क की। दोस्तों हमारा होमवर्क करके आप हमारे कमेंट बॉक्स पर उसके आंसर ज़रूर दीजिए। हम उन्हें देखेंगे और उसका हम आपको रिप्लाई करेंगे। देखिए ये रहा हमारा होमवर्क। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पॉकेट किस बैंक ने स्टार्ट किया। आपको सही आंसर टिक लगाकर आपको आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में मेरे भेजना है। अगला देखिए निम्नलिखित में से डिजिव्हील प्रिंटर किस प्रकार का है और निम्नलिखित में से स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। इनके राइट आंसर लिख के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।